हसन अय्यूब साहब हमें ज्वाइन करें, तज्जियाकार हैं, सीनियर तज्जियाकार। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। हसन साहब, अभी अनवार ने जिस लाइन पर क्लोज किया है ना कि सभी तो ये चाह रहे हैं कि हम हुकूमत बना लें, हुकूमत में बैठे, तो ऑपोजिशन में कौन होगा? वैसे जो मुख्तदर हल्के हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि ऑपोजिशन में कौन होगा, किसको बिठाएंगे? देखिए, बात यह है कि हिज़्ब इख्तिलाफ तो यकीनी तौर पर आ जाएगी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का जो ओहदा होता है वो को वफाकी वजीर से कम नहीं होता। तो कोई भी खुशी से हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठने के लिए तैयार हो जाएगा अगर उसको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा मिल सके। और दूसरा, जो चेयरमैन PAC होता है यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, वो भी इक्वली जो है फेडरल मिनिस्टर के बराबर का ओहदा होता है। तो वो भी कोई भी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन ऐसी सूरत हाल हमारे मरकज में कम से कम नहीं होगी। ये अक्सर इस किस्म की जो सूरत हाल है ये नजर आती है बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन मासवाई बलूचिस्तान के किसी भी जगह, मुल्क के किसी भी जो है वो इकाई के अंदर आप देख ले तो ऐसी पोजीशन आपको देखने को नहीं मिलती। लेकिन इस वक्त ये जो दावे तो अपनी जगह हैं, लेकिन इंतखाबात में क्या नताइज बरामद होते हैं इसका इंतजार है। 8 फरवरी तक इंतजार करें। तो किसी को भी बजाय जो है इस वक्त बहुत बड़ी जो है वो बरतरी हासिल नहीं है। क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज के लिए पंजाब के अंदर काफी हद तक जो है वो आसानियां पैदा हो चुकी हैं। गो के पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता रोज अच्छा अपना एक मैसिव किस्म का जो है वो शो किया, लेकिन उसमें पाकिस्तान अवामी तहरीक के भी लोग शामिल थे। तो उसको यानी इंडिपेंडेंट पावर शो नहीं करार दिया जा सकता जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया लाहौर के अंदर। तो इस सूरत हाल को देखते हुए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गो के वो अब आजाद हैसियत में इंतखाबात में जा रही है, लेकिन अगर उनकी कोई सेकंड टीयर की लीडरशिप इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दे, क्योंकि अब तो देखिए ना वक्त भी बहुत कम रह चुका है और आपको मालूम है कि 72 आवर्स पहले आपको इंतखाबी मुहिम को आपने जो सरगर्मियां होती हैं कैंपेन की वो उनको बंद करना होता है। तो वक्त बड़ा कम है और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी लीडर ने इंतखाबी मुहिम चलानी है तो उसको अब घर से बाहर निकलना होगा। एग्जैक्टली हसन अय्यूब साहब, ये जो आप कह रहे हैं ना कि वक्त बड़ा कम है, ये पहली बार ही शायद हमारी हिस्ट्री में होने जा रहा है कि इलेक्शंस हो रहे हैं और हम ये ना कह सकें कि मुकाबला बड़ा सख्त है, क्योंकि मुकाबला तो यहाँ पर किसी का किसी से है ही नहीं। मेरे ख्याल से हर हद तक सबको मालूम है कि किसने कहां से कितनी निशिस्तें निकालनी हैं और उनके लिए रास्ता बड़ा आसान है। जी बिल्कुल, बज़ाहिर जो है ऑप्टिक्स तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं दरियाब, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप या मैं, कोई भी तज्जियाकार जो है इस मुतल्लिक इस हवाले से ये बात क्या सराई नहीं कर सकता कि जो खामोश वोट होता है वो खामोश वोट किसके पड़ने में जाएगा। यानी कोई भी जगह हल्का दिखा लें, वहां पर 20-25% ऐसा खामोश वोट होता है। अब ये भी देखना है कि वो खामोश वोट कास्ट भी होता है या नहीं होता। वो लोग अपनी राय का इजहार नहीं करते, बरमला इजहार नहीं होता, वो किसी उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन वो जाते हैं तो अपने जो भड़ास होती है ना दिल की, वो अपनी मोहर लगा के वो निकाल देते हैं किसी की मुखालफत में और किसी की चाहत में। अब ये देखना है कि ये खामोश वोट किसकी तरफ जाएगा। लेकिन बज़ाहिर पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नवाज की पोजीशन खासी मुस्तहकम है। सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफी उनको एज है। वो के जो जितने भी अलायंसेस बन रहे हैं वो अपनी तरफ वो एक जगह उनको कर लें। इसके बावजूद जो सेमी अर्बन सिंध है या जो आप उसमें देखें कि वहां पर भी पीपल्स पार्टी खासी मकबूल है। तो इस टाइम पीपल्स पार्टी के लिए सिंध के अंदर पोजीशन बेहतर है। लेकिन बलूचिस्तान वाहिद एक सूबा है जहां पर एट पार है तीनों जमातें, मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे। तो ये 3 जमातें, अब इनमें से कौन बनाता है हुकूमत, तो ये भी बहुत से सवालात होंगे। ठीक है, लेकिन हसन साहब जिस तरह से आपने बात की है कि देखते हैं कि अवाम अपनी भड़ास किस तरह से निकालते हैं, लेकिन अभी बिलावल भुट्टो हमें अपनी भड़ास निकालते बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं और उसका जवाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ हम देख रहे हैं बिल्कुल भी नहीं आ रहा। बड़े सोच समझ से चल रहे हैं, कैलकुलेटेड मूव्स कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ कि उन्हें भी पता है कि आगे चलकर मखलूत हुकूमत बननी है तो पीपल्स पार्टी के साथ ही बननी है। लेकिन बिलावल का जो स्टांस है और बिलावल का जो रवैया है नून लीग को लेकर, नवाज शरीफ को लेकर, उनको मुनाजरे का चैलेंज करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त वो वोट बैंक टैप करने की ख्वाहिश रखते हैं जिसका उन्होंने इजहार कल अपनी तकरीर में भी कर दिया। उन्होंने कहा जी कि PTA वाले पीपल्स पार्टी को वोट दें, मेरी मदद करें। अब वो पीपल्स पार्टी का वो वोट बैंक जो कि 2011 में पीपल्स पार्टी से स्विच होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ चला गया था, अब दोबारा उसको रिक्लेम करने की ख्वाहिश है बिलावल भुट्टो जरदारी की। लेकिन इस तरह वोट बैंक स्विच होते नहीं है। यानी बिलावल भुट्टो जरदारी को अमली तौर के ऊपर कुछ साबित करना होगा, तभी
लोग उनके ऊपर एतमाद करेंगे। अच्छा, वो कुछ जबान उन्होंने जरा तीखी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है, तो ये इंतखाबात का माहौल है। अगर आपको याद हो कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी से मुतल्लिक बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की थी। लेकिन सख्त जुबान इस्तेमाल करना अपनी जगह है, लेकिन एक दूसरे की इज्जत और एहतराम के तकद्दुस को जो है उसको भी जो है नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि कल आपने दोबारा एक साथ बैठना हो, लेकिन अब जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर वो बहुत तीखी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक, और कल वो उन्हीं की काबीना का हिस्सा बने हुए बैठे हो, तो फिर लोग उनसे मुतल्लिक क्या कहेंगे? फिर ये वोट बैंक जो कि वो लेना चाह रहे हैं, वो वोट बैंक तो इस तरीके से नहीं मिलेगा, वो तो कारकर्दगी बेस्ड है। और आपने कोई आपका ऐसा इंतखाबी जो है वो नारा हो जिसकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो। लेकिन अब देखते हैं कि लोग कितने अट्रैक्ट होते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब में सूरत हाल खासी पतली है पीपल्स पार्टी की, और मरकज में हुकूमत बनाने के लिए आपको जो है वो पंजाब में अक्सरियत चाहिए। दूसरी सिचुएशन ये है कि पीटीआई की जो उनकी एक और नजर है, वो नजर ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्योंकि इंडिपेंडेंटली इंतखाबात में जा रही है, अब उनके पास यूनिफॉर्म सिंबल तो है नहीं, तो जो भी जीतेगा वो आजाद हैसियत में मुंतखब होगा उनका उम्मीदवार। तो वो उसके बाद उसकी सियासी वफादारी खरीदने की दर के ऊपर जो है ना बहुत से सियासतदारों ने नजरें अपनी मरकूज किए हुए हैं। अब देखते हैं कि वो क्या वो अपनी वफादारियां तब्दील करते हैं, यानी जो उम्मीदवार मुंतखब होते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, और अगर वो अपनी सियासी वफादारी जो है वो तब्दील नहीं करते, तो फिर तो ये जितने भी लोग जो है ना वो अपनी छुरियां चाकू तेज करके बैठे हुए हैं, और एक जहाज भी इंतजार कर रहा है कि वो पाकिस्तान के तूलो अर्ज में उड़े और वहां से जाकर अपने लोगों जो पीटीआई के मुंतखब होने वाले अरकान होंगे उनको अपने अंदर शमूलियत इख्तियार करें। बिल्कुल ऐसे ये आसिफ साहब ये बड़ा सवाल निशान है कि जो पीटीआई के आजाद उम्मीदवार होंगे क्या वाकई दूसरी जमातें उन्हें वेलकम करेंगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी पैदा हो रहा है कि बानी पीटीआई जो है वो मुज़ाकरात का पैगाम दे रहे हैं। आपको क्या लगता है उनकी मुज़ाकरात की जो एक मुतालबा है, एक कोशिश जो है वो पूरी हो सकती है या बहुत देर हो चुकी है? देखिए, अब तो जो मुज़ाकरात के लिए जो सीबीएम होने चाहिए थे पहले, वो हुए नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में तो मुज़ाकरात होते ही भी दिखाई नहीं दे रहे। पहली बात तो ये होगी। और इस टाइम तो तमाम के तमाम कायदीन जो है जो दीगर जमातों के हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अलावा, वो तमाम के तमाम इस वक्त अपनी इंतखाबी मुहिम के अंदर मसरूफ हैं। तो लिहाजा इंतखाबात से पहले तो किसी किस्म के जो मुज़ाकरात हैं उनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जो आप कह रही हैं कि ये दीगर जमातें वेलकम करेंगी आजाद मुंतखब अरकान को, अगर तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़कर आना चाहिए, मैं आपको जरिया बताऊंगा दोनों हाथों से करेंगे और वो उनको जनाब गले लगाएंगे। वजह ये नहीं है, वजह ये है कि ये पावर पॉलिटिक्स है, और पावर पॉलिटिक्स के अंदर उसी की अहमियत होती है जिसके साथ ज्यादा सीट्स हों, मुंतखब सीट्स हों। तो वो जारी बात है अगर वो उनकी जमात में कुछ शमूलियत इख्तियार करेगा तो उनकी जो जमात को ताकतवर करेगा। तो वो हर कोई इसी तरफ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नजरें मरकूज किए बैठे में है, और एक जहाज भी तैयार है, बल्कि 2-3 जहाज तैयार है कि जो ही इंतखाबात के नतीजे आए तो फिर वो 2-3 जहाज उड़े और हेलीकॉप्टर्स उड़े और किसी तरीके से इन लोगों की वफादारियां तब्दील करें, जो कि मुनासिब नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन अब देखते हैं कि उन लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो अगर इतने मुखलिस हैं कि जिस जमात की वाबस्तगी के साथ ही या जिस जमात की हमायत के साथ उनको ऐवान तक रसाई मिलती है, तो उसी जमात को वो छोड़ देते हैं, तो ये उनकी अपने किरदार के ऊपर भी सवालिया निशान होंगे। बिल्कुल यही वजह है कि जमहूरियत जो है हम उसे थोड़ा सा उसको शराजे बिगड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि वफादारियां तब्दील हो जाते हैं और जो वोट अवाम देते हैं अपने मुंतखब नुमाइंदों को, वो आगे चलकर उन्हें सेल कर देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सनीब साहब, आप इस तमाम मामले पर अपना तजिया दे रहे हैं।